तुझसे इतना है गिला। सच झूठ का फैसला तो बाद में होगा बेगम साहिबा। आप कुछ देने लेने की बात कर रही थी। वेरी गुड नूर बानो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मांगो, जो मांगोगी मिलेगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। तो फिर आपके पास जो कुछ भी है वो मेरे नाम कर दी। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? सौदागरी भी करती है और फिर मतलब भी पूछती है? मैं कोई फारसी नहीं बोल रही, मैं सीधी जबान में कह रही हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है वो आप मेरे नाम कर दें। तुम तो हमारी तवक्को से भी ज्यादा चालाक निकली। मत भूलो नूर बानो कि तुम बेटी की माँ हो और तुम्हारी बेटी फांसी घाट पे भी जा सकती है। तो आप मानती हैं ना कि वो मेरी बेटी है? तुम ही कहती हो, वरना हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम उसकी महल्लेदार हो, बस। आप जो भी कहें, मैं अंसला को अपनी बेटी ही मानती हूँ। हमने भी देखा है, वक्त पड़ने पर माएं बेटियां भी बेच देती हैं। खैर, हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। मैं भी किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती बेगम साहिबा। बस मैं तो इतना जानती हूँ, जो औरतें अपनी बेटियां बेचती हैं वो नीची जात की होती हैं, मगर जो औरतें बेटियां खरीदती हैं उनकी तो कोई जात ही नहीं होती। अपनी औकात भूल रही हो तुम नूर बानो। बेगम साहिबा, नूर बानो अपनी औकात नहीं भूली, मगर आप मुझसे मेरी बेटी का सौदा कर रही हैं, तो मैं आपको क्या समझूं? बकवास कर रही हो तो। भाभी क्या हो गया है? संभाले अपने आप को। मुझे आपसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी बेगम साहिबा। एक तो आप मुझसे अपने बेटे का कातिल मांगती हैं, और बदले में अगर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ तो वो देती भी नहीं है। फिर तो ये सौदा तय होने से पहले ही खत्म हो गया। मगर तुमने तो लालच की इंतहा कर दी नूर बानो। 1-2 लाख की बात होती तो। मैं आपसे नहीं, बेगम साहिबा से पूछती हूँ, मैं जाऊं या आपकी कमान में अभी और भी कोई तीर बाकी है जिससे आप नूर बानो की चादर में छेद करना चाहती हैं? तुम जा सकती हो नूर बानो। अंसला मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ इतने बड़े घर में तुम्हारे पास इतनी भी जगह नहीं जहां तुम मुंह छुपा के रो सको। तुम्हारी खाला बहुत बेबस है कि वो तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे नसीब के रास्ते में आने वाली हर दीवार से टकरा जाऊंगी मैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज खाला। अल्लाह हाफिज। अरे भाभी, आप उसको ऐसे ही जाने दे रही हैं? उसके पास जरूर कोई ऐसा राज होगा जिससे जवार के कातिल को पकड़ा जा सकता है। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। क्या बात है, तुम जूस क्यों नहीं पी रहे हो? गर्म हो जाएगा। मैं सोच रहा था हमारी इन मुलाकातों का क्या फायदा। मतलब ये कि तुम्हारी अम्मी मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर कभी राजी नहीं होंगी। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जानती हो तो फिर क्या फायदा इस तरह रोज मिलने का? तो क्या जान छुड़ाना चाहते हो मुझसे? तुम जानती हो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा है ना कि मैं अम्मी को मना लूंगी। तुम क्यों इतना परेशान होते हो? जब तुम पहले ऐसा बोलती थी मेरी उम्मीद बंधी रहती थी, लेकिन जब से जवार भाई का वाकया हुआ है मेरी सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मिडिल क्लास बहू के बाद मिडिल क्लास गरीब दामाद तुम्हारी अम्मी हरगिज कबूल नहीं करेंगी। उन्हें कबूल करना पड़ेगा, ओके? और प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा।
ये लो, तुम जूस पियो। लो, जूस पियो। ये तुम पियो। पियो। क्लास कब है? बस थोड़ी देर में है, चलते हैं। और सुनो, प्लीज परेशान मत हुआ करो। मैं जान चुकी हूँ अतीका वो कुछ नहीं बताएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहुत कुछ जानती है। यकीन से कहना कुछ भी मुश्किल है, मगर वो इतना तो जता कर गई है कि वो अंजला के लिए जान तक दे सकती है। गरीब लोगों में आज भी ऐसे लोग हैं जो मुंह बोले रिश्तों के लिए जान तक दे सकते हैं। हैरत है। खैर, मैं भी उसका चैलेंज कबूल करती हूँ, वो कुछ भी कर ले। मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस राज से पर्दा ना हटा दूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई राज है जरूर जिसे ये औरत हमसे छुपा रही है। लेकिन एक बात तो है, वो भी अंजला की तरह पत्थर की चट्टान साबित हुई, इससे उसकी जगह से हिलाना आसान नहीं है। दुनिया में बहुत से काम मुश्किल होते हैं मगर नामुमकिन नहीं। मैंने भी इस चट्टान को मिट्टी का ढेर ना बना दिया तो मेरा नाम अतीका नहीं। क्या करोगी तुम? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस तरह खामोश तो नहीं बैठा जा सकता। एक बात याद रखना अतीका, हमारे इल्म में लाए बगैर कुछ मत करना, समझी तुम? भाई साहब क्यों खामोश हैं? क्या वो नहीं चाहते जवार का कातिल पकड़ा जा सके? चाहते क्यों नहीं है, मगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। क्यों, उन्होंने बताया नहीं वो क्या चाहते हैं? इंतजार। वो कहते हैं कि कभी भी किसी बेगुनाह का खून रायगा नहीं जाता, बोलता जरूर है। हमारे बेटे का खून भी जरूर बोलेगा। भाई साहब आज तक किताबी और ख्याली बातों पर यकीन रखते हैं। अगर सारी दुनिया के लोग इस तरह सोचने लगे तो पुलिस का महकमा और इन्वेस्टिगेशन के तो सारे ऑफिस ही बंद हो जाएं। मुजरिम कभी खुद इकरार नहीं करता कि उसने जुर्म किया है, बल्कि उससे इकरार कराया जाता है। आपने इन दोनों माँ बेटियों को नहीं देखा? आप क्या समझती हैं ये अपने जुर्म का इकरार करेंगी? बल्कि उल्टा नूर बानो तो हमें चैलेंज करके गई है। जब घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता ना तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। आप समझ रही ना मेरी बातों को? अगर हम इस तरह खामोश बैठे रहे और इंतजार करते रहे तो कैसे होगा ये सब कुछ? आप सोचें, हमें खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे खाला, आइए 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 प्लीज बैठिए। मैं आपके लिए जो है पानी निकालता हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? खाला क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं? और कितनी तस्वीरें फाड़ेंगी? दिल में रहती है मेरे, दिल से कैसे निकालेंगी? उसे जिंदगी तो दे नहीं सके तुम, उसकी मौत का सबब जरूर बनोगे तुम। क्या क्या बात है खाला, क्या फिर कुछ हुआ है? मैं गई थी वहां, उन्हें बस तुम्हारी तलाश है। भूखे कुत्तों की तरह बू सूंघते फिर रहे तुम्हारे। बड़ी से बड़ी कीमत देने के लिए तैयार है तुम तक पहुंचाने वाले को। मुझे भी खरीदने की कोशिश की है उन्होंने। आपको भी? आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि वो लोग अंजला के माजी से किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसी मोहब्बत की तलाश में है जिसे जवाज बनाकर वो उसे मुजरिम ठहरा सके। और तुम्हें मालूम है कि इस बिकी हुई दुनिया में इंसान की कदरों कीमत कितनी कम है। 100 गवाह खरीद लेंगे वो, और वो बेचारी बेमौत मारी जाएगी।
ये जिंदा लगती है आपको? मैंने कब कहा कि ये जिंदा है? ये तो एक जिंदा लाश है जो सांस भी जबरदस्ती ले रही, और ये महज तुम्हारी वजह से उस जुर्म की भेंट चढ़ जाएगी जो उसने किया ही नहीं। तो खाला मैं भी तो अंजला को जहन्नुम से निकालना चाहता हूँ। क्या करोगे तुम? अगर उन लोगों को तुम्हारे बारे में जरा भी पता चला तो उस बेचारी का जुर्म तो साबित हो जाएगा ना। तो मैं आपसे मिलने भी ना आया करूं, क्या यही कहना चाहती हैं आप? हाँ, यही कहने आई थी कि तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। यही एक सूरत है अंजला को बचाने की। यानी आप चाहती हैं मैं अंजला को उस जहन्नुम में छोड़कर चला जाऊं? खाला एक बात मैं आपको बता दूं, मैं उसे आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश करूंगा, आखिरी वक्त तक। और अभी तो मैंने उस पर अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं की। तो क्या करोगे तुम? खेल खेल रहे हैं ना वो लोग। मैं भी खेलूंगा। खेल? कैसा खेल? खाला आप इस बात का यकीन रखें कि जिस सावन को वो ढूंढ रहे हैं ना, उसे कभी तलाश नहीं कर पाएंगे। सावल, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? आप प्लीज फिक्रमंद ना हो खाला। मैं अंजला को बेसहारा मौत के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता, नहीं कर सकता ये। आप प्लीज बैठे, पानी लीजिए। आवाज के पीछे चली जब मेरी जिंदगी, मैंने सुनी तेरी हंसी, पर आंखों में थी कुछ नमी। पति का 10 दिन गुजर गए हैं। नूर बानो की तरफ से कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और अंजला अब तक हमारे सीने पर मूंग दल रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि उसकी भाभी से बात करें कि उसका चक्कर किससे चल रहा था? जब नूर बानो ये बात जानती है तो उसकी भाभी भी जरूर जानती होगी। उसे पैसों की ऑफर दें, हो सकता है उसके लालच में आके वो हमें बता दे। अब हर कोई नूर बानो की तरह पागल तो नहीं होता ना। हमने पहले ये बात क्यों नहीं सोची? वैसे वो औरत लगती भी लालची सी है, और हमने नोट किया है कि वो अपनी नंद को पसंद भी नहीं करती। सुगरा बता रही थी कि अंजला जब अपने मैके गई थी तो भाई भाभी के घर से ज्यादा वो नूर बानो के घर में रुकी है जाकर। कल ही उसकी भाभी को बुलवाती हूँ। लगता है कि अब तीर सही निशाने पर बैठा है। घबराइए मत। मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा कि तुम उनकी बातें छुप छुप कर सुन रही थी। नहीं, मैं वो एक शर्त है। शर्त? कोई खास नहीं है। अगर आप मुझे एक कप चाय पिला दें तो। मैं सफाई करके आपको देती हूँ।
बाबा आप गाड़ी सीधी लगाओ, मैं मैडम को लेके आती हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप तैयार हैं तो चलें। बस 1 मिनट दे, चूल्हे पे हांडी चढ़ी हुई है, मैं चादर भी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुगरा शाइस्ता को लेने आई हूँ। जी, बेगम साहिबा का हुक्म है। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं उसको लेकर आती हूँ। जी अच्छा। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? जहाँ तुम जा रही हो वहां मैं भी जा चुकी हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह बुलवाई गई थी। बहुत बड़ी बोली लगाते हैं ये ऊंचे लोग। ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं? अगर मैंने तुम्हें बताना होता तो बहुत पहले बता चुकी होती। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर नीम बोगी तो ऊपर वाले से ये तवक्को मत रखना उसमें से शहद टपकेगा। तुझसे